मैं विकास विश्वास। आइए अपने रेशियो के अगले पड़ाव पर हम चलते हैं। तो आज प्रश्न देखेंगे हम रेशियो पर। अच्छा, कुछ प्रश्न हम शुरू में आपको करवा रहे हैं, बाकी जितने हैं आपके एसएससी जीडी के प्रश्न हम कल से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक प्रश्न है आपका कि कहां पे है प्रश्न, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपात क्या होगा। ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपात क्या होगा। तब तृतीयानुपात के लिए हमने क्या कल बता रखा है कि जो पहले होता है उसको पहले की तरह लिख दो। ठीक, रेशियो में x माइनस वाई होगा, फिर समानुपात का साइन लगाओ और 2 दे रखा है, तीसरा पूछ रहा है, इसका मतलब इसको 2 बार x माइनस वाई, और फिर अनुपात का साइन और इसको बड़ा सा x बना दो। बड़ा क्या, छोटा दूसरा वाला x बनाओ, नहीं दोनों ये वाला x। हमने क्या कहा था, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू क्या, x। अब x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस वाई, और फिर इसको तोड़ोगे, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट में x माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या, ये बड़ा वाला x। इस x को अलग समझिए, गुणा का निशान है, ये आपका x का निशान है। तो यहाँ से x माइनस वाई से x माइनस कट गया y, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो आपका ये x का मान, या तृतीय अनुपात जो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का, वो क्या हुआ, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई हुआ। आगे चलिए, तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो, वो क्या है, m अनुपाते n इज इक्वल टू 2:3। तो 3m प्लस 5n, 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n क्या होगा, माइनस n बराबर क्या होगा। अब इस प्रकार का प्रश्न आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो m बाई n बराबर, अनुपात का निशान मतलब 2/3। अब ये बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3, m बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 3। लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब ऊपर m दिख रहा और नीचे भी m हो, तभी आप ऐसा करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रहे, बटा में अगर ऊपर m है तो नीचे भी बटा में m और n होने चाहिए। तो आप सीधे सीधे मान रख दीजिए, 3 इंटू यम का मान क्या है आपका 2 प्लस 5 इंटू n का मान क्या है 3 अपान 6, m का मान क्या है 2 माइनस n का मान क्या है आपका 3। तो यहां से 6 प्लस 15 अपान 12 माइनस 3, ये 6 5 11 मतलब 21, और ये आपका किसमें 12 से 3 घटाओगे 9, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। तो इसका जो मान आया 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n का, वो कितना आया 7/3। तो यहाँ m प्लस m बटा n दिया था 2/3, तो उसी का मान उठा के इसमें रख दिए हम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
यदि 4x² माइनस 3y² 4x² माइनस 3y² रेशियो में है 2x² प्लस 5y² 12:90, तो x तथा y का मान क्या होगा? तो इसका क्या होगा? 4x² माइनस 3y² अपान 2x² प्लस 5y² और बराबर कितना? 12/19। कुछ नहीं करना है, आपके सामने ये आ गया। अगर पक्षांतर आता है सॉल्व करने, तिरछा गुणा कराइए। 19 चौक 76, x² माइनस 19 दिया 57y² बराबर 12 दूना 24 x² प्लस 12 पचे 60y²। x को एक साथ, y को एक साथ, तो ये 76x² माइनस 24x² बराबर 60y² प्लस 57y²। इसमें से 24 में से 76 में से 24 घटाएंगे, ये बच जाएगा आपका 2, ये आपका 5x², और इधर से ये क्या बचेगा आपका 57 के साथ, और ये 6 5 11 117y²। यहां से x² बटा y² आप जब सॉल्व करोगे तो 117/52 हो जाएगा। और 52 अगर 117 बटा आपका 52 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपका 4 से आप काट सकते हो। 21 4 16 दूने 19 76 19 9 13 9 117 13 से 13 चौका 52 और 13 9 117 और 13 चौका 52। तो यहां से जो निकल के आएगा वो x² बटा y² बराबर 9/4। इसलिए x बटा y बराबर अंडर रूट का क्या 9/4, यानी x बटा y जो होगा वो 3 बटा क्या हो जाएगा 2। तो पूछा था आपसे कि x का मान बताइए, तो x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या निकल के आया 2। कुछ करना नहीं था, प्रश्न ये सामने था तो इसको बटा में इसके लिख दिए, इसको बटा में इसके लिख दिए, बाकी का सब पक्षांतर कर दिए। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा हम शब्दों वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई समस्या? अब हम थोड़ा शब्दों वाले प्रश्न पे आते हैं। शब्द वाले प्रश्न क्या होते हैं भाई? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:8 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या है भाई? 3:8 है। अब अगर दोनों संख्याओं के बीच अनुपात 3:8 है तो अगर आप इधर अपने मन से x लगा दोगे, इधर भी x लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, x से x कट जाएगा। ये जोड़ने और घटाने में लगाने में कोई जरूरत नहीं लगाने की। जब आप जोड़ और घटाव कर रहे हो संख्याओं के बीच में तब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसी संख्या का गुणा करेंगे, इन्हीं अनुपात का भाग करेंगे, तब दिक्कत होगी। तब आप यक्स श्योर है लगा के ही बनाएंगे, नहीं तो बड़ी समस्या होगी। कैसे समस्या होगी? देखिए, जैसे इन दोनों का अंतर पूछ लिया तो ये 5x हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का गुणा अगर पूछा तो x नहीं लगाए हो तो x² नहीं लिख पाओगे। 8 3 24 x खाली लिख के रह जाओगे, x² लिखना पड़ेगा। इसलिए गुणा और भाग में x लगाना जरूरी है, जबकि इसको प्लस और माइनस में x ना लगाएं तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए दोनों अनुपात क्या है, इधर x लगा दिए अपने मन से, इधर x लगा दिए, x से x खत्म हो जाएगा। अब बोला यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए। तो अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को घटाना। तो 8x माइनस 3x निकाल लीजिए, कितना आएगा वो निकल के 5x। इसी 5x का मान आपका दे क्या रखा है 115। तो 5x बराबर कितना 115, इसलिए x बराबर 115/5। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब ये x का मान अगर 23 आ गया तो इसमें रख दीजिए, 23 तिया कितना होगा 69।
यक्स का मान अगर 8 में रखिए, 8 23 संयम कितना होगा, तो 8 त्रिक 24 बचा 2, 8 दूनी 16, 2 18, ये 184 हो गया, ये कितना हो गया 69। तो दोनों संख्याएं कितनी थी भाई, पहली संख्या थी आपकी 69 और दूसरी संख्या 184। आप यक्स ओक्स का ना तामझाम करके आप 3:8 कर दीजिए, इन दोनों के बीच अंतर करिए 5, इस 5 बराबर 115 कर रखा है, 1 बराबर 23 हो गया, और 1 बराबर 23 हो गया तो इसमें मान रखेंगे 69 और इसमें मान रखेंगे 184। लेकिन ध्यान रहे ये काम आप जोड़ और घटाव में ही करोगे, एक्स ना लगाने वाला, जैसे ही गुणा और भाग का बात आएगा आप तुरंत एक्स लगाओगे। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपके लिए हम लिख देते हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, दो संख्याओं के बीच अनुपात, हमारा प्रश्न है दो संख्याओं के बीच अनुपात 5:6 है। यदि इन संख्याओं के का योग 1331 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब की पिछली बार दिया था अंतर, अब की बार दिया है योग। तो पहली बात 5:6 लिख लिए आप। अब हमें क्या करना, जोड़ घटाव वाला कुछ करना नहीं, मतलब गुणा भाग तो करना नहीं, इसलिए एक्स ना मानते हुए भी लगा सकते हैं। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और यही 11 का मान किसके बराबर है, 1331 के बराबर। इसलिए 11 एक बराबर क्या रखोगे आप, एक बराबर रखोगे 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, और फिर 1 1 कम 1, मतलब क्या हो जाएगा 11 1 कम 11 बचा कितना आपका, काट के देख लेते हैं, 1331, सॉरी ये 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये 1331 काटेंगे 1 कम 1 2, फिर 13 दूना 11 दूना 22, फिर आया 1 और 1 1 कम 1, यानी 1 बराबर 121। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5 1 6 605, और इसका 6 1 कम 6 6 दूना 12, 6 1 कम 6 1 7। तो दूसरी संख्या 726, पहली संख्या 605, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीन संख्याओं के बीच अनुपात 2:3:5 है। यदि इन संख्याओं का योग 180 है तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है, ये प्रश्न है हमारे पास। हम क्या किए, पहले अनुपात वाला निकाल के यहां पे रख लिए। जोड़ करना है या घटाव करना है तो यक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही गुणा करना होगा, भाग करना होगा, एक्स लगाना जरूरी हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे जोड़ लेते हैं इन दोनों का, 3 2 5 और 5 कितना 10, टोटल 10। 10 बराबर कितना है 180, क्योंकि बोल ही दिया है तीनों का योग कितना है आपका 180 है, इसलिए 1 बराबर कितना हो गया आपका 18 हो गया। तब आप सबका मान रख दीजिए। अच्छा 18 अभी मान मत रखिए, नहीं तो बहुत गुणा भाग आपको करना होगा। आप क्या करेंगे, 1 बराबर आपका 18 निकल के आया, बोला है पहली संख्या तथा तीसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है 2, तीसरी संख्या क्या है 5। बोला इन दोनों के बीच अंतर बताइए, तो इन दोनों का अंतर 3 है, और 1 बराबर अगर 18 है, 1 बराबर अगर 18 है तो इसलिए 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 54। तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा 54 होगा। आपके पास एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें 18 का मान रखेंगे 36 आएगा, इसमें 18 3 54 होगा, इसमें 18 5 90 हो जाएगा। 36 और 90 का अंतर करेंगे ना तब भी आपको 54 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ऐसे करते हैं थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बाकी सब नियम वैसे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दो संख्याओं के बीच अनुपात 5:7 है। यदि इन संख्याओं का
गुणनफल 315 है तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना अनुपात है भाई? 5:7 है। अब एक चीज हमने बता रखा था, अगर आप जोड़ और घटाव करते हो तब तो x मानने की कोई जरूरत नहीं बगल में, लेकिन जैसे ही आप गुणा या भाग करते हो तो आपको अपने मन से यहाँ x लगाना पड़ेगा, इधर भी x लगाना पड़ेगा। अब ये x इस x से कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 315 है तो इन दोनों का गुणनफल करिए, तो 5x गुणा 7x करेंगे और किसके बराबर? ये 315 के बराबर। तो इसलिए आप 5 से काट देंगे इसको, तो 5 6 30, 5 यही 15, 7 एकम 7, 7 9 63। यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। इसलिए यक्स इंटू यक्स बराबर आप क्या करोगे? 3 इंटू 3, और ये के x बराबर 3 के, इसलिए x बराबर, या आप इस तरीके से कर सकते हो, x बराबर √9, और x बराबर √9 का मान जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो पूछा है संख्या 7 त्रिक 21, ये 5 तिहाई 15, तो एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या क्या है? ये आपकी 21 है। ये चीजें हुई आपकी क्या? ये आपका गुणनफल वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या है? दोनों संख्याएं क्या थी? 5:7 में थी, तो x लगा दिए, 5x अनुपात 7x हो गया। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, 5x गुणा 7x कर रहा है, ये इसका मान कितना है? 315। अब 5x और 7x उधर है तो काट दीजिए, इधर गुणा में है दोनों तो उधर भी काट सकते हैं आप। 5 7 5 6 30, 5 3 15, 7 9 63, कट गया। x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर √9, x बराबर 3, इसलिए x का मान इसमें भी रख दो, इसमें रख दो, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, भाग वाला एक देख लेते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 10:5 है। यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो 128 प्राप्त होता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए या प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, अनुपात कितना है? 10:5 है। अब ये बोला पहली संख्या को दूसरी से भाग दिया जाए, तो पहली संख्या को दूसरी से भाग देने का मतलब क्या है? इसको अगर आप x मानते इधर भी x, तो 10x/5x, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और इसी 2 का मान कितना है? 128 दे रखा है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 6 12, 2 4 8, 64 प्राप्त होगा। तो पूछा है प्रत्येक का हिस्सा बताइए, तो 5 4 20, 2 5 6 30, 2 32, 320, और ये 64 है, कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। ये संख्या आपकी क्या है? 640 है, और ये संख्या कितनी है आपकी? 320। ठीक। एक धन तीन व्यक्तियों ए बी सी के बीच 3:7:12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए तथा बी के हिस्से का अंतर 3200 है तो बी तथा सी के हिस्सों का अंतर क्या है? तो ए बी सी कितना है भाई? 3:7:12 है। अब बोला है ए तथा बी के हिस्से का अंतर, ए तथा बी के बीच का ही अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना। ये अंतर आएगा कितना? 4। इसी 4 का मान 3200 दिया है, तो एक का मान कितना हो गया? 800। जब एक का मान 800 हो गया तो पूछ क्या रहा है? बी तथा सी के हिस्सों का अंतर बताइए। तो आप बी तथा सी का अंतर ले लीजिए। बी तथा सी का अंतर 5 होगा। अगर 1 बराबर 800 तो 5 बराबर 5 गुना 800, मतलब कितना? 4000। ये आंसर होगा आपका। सीधे सीधे, कुछ करना ही नहीं। इतने बड़े बड़े प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। संख्याओं का अनुपात 1:2/3 अनुपाते 2:2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
पहला क्या है 1:2/3 अनुपात क्या है 2:2/3। पहले तो आप इसको डायरेक्ट भिन्न में चेंज करिए, तो चेंज करेंगे क्या होगा 3 × 1 = 3 और जोड़ेंगे 2 3 2 5 अनुपात में 3 दूना 6 और 6 2 8 बटा कितना 3। डायरेक्ट भिन्न में है अगर तो रेशियो से रेशियो खत्म हो जाएगा तो आएगा कितना 5:8 आएगा, जो सीधा सीधा रेशियो इनके बीच क्या है 5:8 का। अब हम अपने मन से इसमें x मान सकते हैं, एकदम मान लीजिए, ठीक। फिर क्या बोला है प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात, प्रत्येक को 15 माने इसमें भी 15 जोड़िए आप, इसमें भी 15 जोड़िए, तो इसको आप लिख सकते हो 5x/8x। प्रत्येक को 15 यानी इसमें भी 15 कर दो और इसमें भी 15 कर दो, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2/3 बटा 2:1/2 हो जाता है। तो आप इसको भी सही से चेंज कर दीजिए, ये क्या हो गया 3 × 1 = 3 2 5/3 और ये 2 दूना 4 1 5/2। 4 वाला है तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे 5x + 15 बटा 8x + 15 और बराबर कितना होगा 10 बटा कितना होगा 15। आप 5 से काट सकते हो, 5 दूना 10 5 तिहाई 15। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा गुणा करके 3 का गुणा इधर 3 × 5 = 15 x प्लस 15 तिया 45 और इसका इधर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16x प्लस 15 दूना 30। इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 15 में जब 16 घटाओगे तो -x हो जाएगा, इधर 30 में माइनस प्लस का इधर माइनस होगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा 15, इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बोला था इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया बताइए। तो आपका ये इसमें मान रख दीजिए सीधे सीधे, तो ये 15 × 8 = 120 हो गया, ये 15 × 5 = 75 हो गया। सबसे बड़ी संख्या जो है कितनी है 120। ये हुआ हमारा पहला तरीका जो इतना जटिल है, हमें इतना जटिल तरीके से इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, चलिए लिख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइज करिए, फिर आप देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इसको कैसे लगा सकते हैं, ये देख लो। ये है 1:2/3 अनुपात 2:2/3 के, और ये जोड़ने के बाद इन दोनों में 15 जो जुड़ रहा है वो इसके जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 1:2/3 अनुपात 2:1/2। तो आप दोनों को पहले डायरेक्ट भिन्न में चेंज करिए, ये हो जाएगा आपका 5/3 अनुपात 2 तिहाई 6 2 8/3 और यहां से ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 2 5/3 अनुपात 2 दूना 4 1 5/2। आगे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भिन्न में चेंज करिए। इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 से गुणा करा दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 6 होगा तो 6 से गुणा करा दीजिए। डायरेक्ट भिन्न में मिल जाएगा आपको क्या 3 से 3 3 से 3, ये 5:8 और ये कितना 3 दूना 6 और ये 2 तिहाई 6, तो 5 दूना 10 हो गया और ये कितना हो गया 5 तिहाई 15 हो गया। दोनों में कितने की वृद्धि 15 की, तो 15 इधर 15 इधर। आप क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा करा के अंतर कर दीजिए और उसको बराबर किसके करेंगे आप 15 के गुणनफल के। तो 5 × 5 = 15 × 5 = 75 और 10 8 80। 75 में से 80 घटाएंगे, 80 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा 5 बचेगा। अब आप क्या करेंगे 15 का गुणा इसमें कराइए, 15 × 10 = 150 और 15 का गुणा इसमें 225। 225 और 150 में से घटाइए इसमें, ये 5 ये 12 मतलब कितना 7 और ये खत्म। तो यहां से 75 हो गया, एक बराबर कितना 15 हो गया।
अगर 1 बराबर 15 तो 15 अट्ठे 120, 15 पचे 75। ये आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे अगर दोनों में जोड़ रहा है या दोनों में घटा रहा है, अगर माइनस माइनस भी रखते तब भी माइनस माइनस हो जाता प्लस। ये चीजें आपको रेशियो में जितनी भी प्रकार की इस तरीके से जोड़ने घटाने वाला, अगर उसमें प्रत्येक में कुछ जोड़ रहा है प्रत्येक में कुछ घटा रहा है, तो आप इस तरीके से दोनों रेशियो को जो जोड़ने घटाने के बाद आ रहा है उसको लिख दीजिए, इसके बाद चिन्ह सहित इसको लिख लीजिए। इन दोनों का तिरछा गुणा करके पहले आपस में डिफरेंस कर लीजिए, फिर इन दोनों का तिरछा गुणा करके आपस में डिफरेंस कर दीजिए, इसके बराबर इसको कर दीजिए, एक बराबर निकाल लीजिए और दोनों में मान रख दीजिए, बात खत्म। राम और श्याम, अच्छा देखिए जो प्रश्न पिछला सॉल्व करके आए हैं उसी के आधार पे अनुपात में एज पे भी प्रश्न आता है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। राम और श्याम के आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? इधर राम को लिख लेते हैं, इधर श्याम को लिख लेते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। ठीक, ये 5 मत देखना, ये 5 सॉरी ऐसा है ये, ठीक है 5:7 है। ये क्या बोला? 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब क्या है? पहले यहां 10 वर्ष माने इसमें भी 10 वर्ष जुड़ेगा, इसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। ये अनुपात कितना हो जाता है? 17:26 हो जाता है। तो पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु बताइए। हमने क्या कहा था? आप जैसे ऐसे अच्छा आप एक तरीका से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। राम की मान लिया आप 4x और श्याम की 7x, तो दोनों को 4x बटा 7x करेंगे, दोनों में 10-10 साल जोड़ देंगे, 10 साल जोड़ दिए, अनुपात कितना हो गया? 17:26 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे एकदम आ जाएगा। यही चीज हम थोड़ा सुधार में आपको करा रहे हैं। देखिए कैसे, 4 का गुणा आप 26 से करिए और 17 का गुणा करिए किससे? 7 से। तो 4 का गुणा अगर आप 26 से करते हैं, 4 गुना 26 हो जाएगा, डिफरेंस 17 गुना 7 हो जाएगा। 4 छक 24, 2 4 दूना 8, 2 10, 104, 17 सत्ते 119 होगा। इन दोनों का अंतर जो आपका निकल के आएगा वो 15 है। अब क्या कर रहा है ये? 17 का गुणा 10 से कर दीजिए और 26 का गुणा 10 से कर दीजिए, तो 17 और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? 17 का गुणा 10 से करेंगे, 17 दाम 170, डिफरेंस 260 का गुण इसमें 60, 226 का गुणा इसमें 260। इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना? 0, और ये 13 9 7 16 और ये 1 से 1 खत्म। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस दोनों आपस में बराबर, इसलिए 15 बराबर किसके? 90 के। तो 1 बराबर 6 के। पूछा था दोनों की वर्तमान आयु, तो 6 सत्ते 42, श्याम की वर्तमान आयु पूछा है 42, अगर राम का पूछता तो क्या होता? 24 वर्ष। आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तब भी x बराबर आपका क्या आएगा? वो 6 आएगा। आप फिर से समझ लीजिए, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का पहले स्टेप में इन दोनों का गुणा करके डिफरेंस करते हैं, लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में इन दोनों का गुणा करके आपस में डिफरेंस करते हैं और इस जो डिफरेंस आया उसके बराबर लिख लेते हैं। 1 बराबर 6 कर देते हैं, 1 बराबर क्या 15 बराबर 90 कर दिए, 1 बराबर आया 6, 1 का मान इसमें रख दीजिए और इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 24। तो ये हुआ उस टाइप के जो भी प्रश्न थे उस पे आधारित एज का प्रश्न। अब आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से ईमानदारी से देखा होगा, पहली बात पढ़ाई करने का यूट्यूब से एक सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? आप एक कलम और कॉपी लेके बैठे, जो भी चीजें बताई जा रही हैं एक बार देख लीजिए, फिर आप वीडियो को पॉज करके उसको लिखिए, लिख के समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो रिवाइज करके देखिए। ऑफलाइन क्लास में थोड़ी समस्या होती है भाई की एक बार पढ़ा दिए दोबारा बताने पड़ेगा, इसमें आप पीछे से रिवर्स कर दीजिए, फिर से आपको सब दिखने लगता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आप इसको पूरी तरीके से तैयार करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।